और पता है सज्जनों आपको, ये उद्धव अगले जन्म में कौन हुए थे? सूरदास जी का नाम सुना है? सुना है सूरदास जी का नाम? ये सूरदास जी उद्धव ही बन के आए थे, उद्धव ही सूरदास जी थे। बड़ी सुंदर पावन कथा आती है, एक सुना दूं? सूरदास जी कैसे बने उद्धव, इसका कारण था। एक बार भैयाओं, भगवान राधा रानी के साथ में निभृत निकुंज लीला में प्रवेश करो। भगवान ने निभृत निकुंज लीला में भैया ना कोई सखी जा सके ना कोई सखा जा सको, कोई नहीं जा सको, केवल प्रियतमा और प्रियतम केवल दो रहते थे। भगवान निभृत निकुंज लीला कर रहे और दरवाजे पर ललता सखी खड़ी, ललता सखी दरवाजे पे खड़ी, तभी वहां उद्धव आ गए। उद्धव ने कही ललता हमें अंदर जानो, ललता सखी ने मना कर दी, ना उद्धव जी आप अंदर नहीं जा सको, भगवान अपनी निकुंज लीला में है, अंतरंग लीला में भगवान, अभी कोई नहीं जा सके अंदर। उद्धव ने कही ललता तुम जानो ना हो हमें, हम भगवान के प्रिय सखा हैं। ललता ने कही ठीक है आप भगवान के प्रिय सखा हो, लेकिन हम किशोरी जी की प्रिय सखी हैं, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उद्धव ने कही नहीं नहीं आई लगो आप पे पतो ना है, तुम तो अभी यही जन्म में सखी बनी होंगी, मैं तो जन्म जन्म को सखाऊं, मुझे अंदर जाने दो। ललता सखी ने मना कर दी, मैं नहीं जाने दूंगी। उद्धव जी जबरदस्ती महाराज अंदर जाने लगे। जब अंदर जबरदस्ती जाने लगे तो ललता सखी ने श्राप दे दिया, उद्धव यदि तुम जबरदस्ती जा रहे हो ना जाओ, मेरा श्राप है, तुम्हें अंदर जाते ही कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम अंधे हो जाओगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा तुम्हें, जाओ। जैसे उद्धव को श्राप लगा ललता सखी का, उद्धव ने भी ललता सखी को श्राप दे दिया, जाओ ललता यदि तुमने हमें श्राप दिया है तो हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम भी भगवान के विरह में तड़फोगी, अत्यंत विरह में रहोगी, अत्यंत विरह में रहोगी। श्राप दे करके उद्धव जी अंदर गए, लेकिन अंदर महाराज जैसे ही गए उद्धव जी को दिखाई देना बंद हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान ने कहा आओ उद्धव, आओ भैया उद्धव आओ। उद्धव ने कही भगवान आप कहाँ हो, मुझे दिख नहीं रहा है। भगवान ने कहा अरे हम तुम्हारे सामने तो खड़े हैं। इतने में किशोरी जी बोली उद्धव हम तुम्हारे सामने खड़े, कोशिश करो दिखने की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, भगवान ने कहा उद्धव वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का, सखाओं का क्रोध भी वरदान के समान होता है। उद्धव रो रहे थे, भगवान अब कैसे होगा, अब मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा। भगवान ने उद्धव के सिर पे हाथ रखा, भैया चिंता मत करो उद्धव, चिंता मत करो, तुम्हें देखो ललता सखी ने श्राप दिया है अंधे होने का, पर आगे कल काल में ना हमारी कीर्ति फैलाने में तुम सबसे ऊपर रहोगे, और देखो तुम इसी रूप में जन्म लोगे और आगे चल के तुम्हारा नाम होगा सूरदास। ये हमारा आशीर्वाद है, तुम आंखों वालों से भी कहीं ज्यादा हमारे दर्शन कर पाओगे। बंधुओं वही सूरदास जी जन्मांध होकर के आए, उद्धव जी सूरदास बन के आए थे। अब कोई कहता है कि सूरदास जी आपकी तो आंख नहीं है, आपकी तो आंख नहीं है, तो फिर आप कैसे रहते हैं? बोले भैया कैसे रहते हैं ये तो हम ही जानते हैं। देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी,
सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन ले हो कर बट कासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी। बोले भैया मैं चाहता हूँ उसकी छवि देखना, पर उसकी छवि देखने के लिए तरस रही आंख, पर दिखाएगा जरूर वो। भैया मैं बढ़िया हूँ तुम तो संसार है देखे, मैं संसार है ना देखूं, मैं केवल अपने हृदय में वही की छवि देखना चाहूँ। और बाकी कौन सी छवि देखना चाहूँ पता है? केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन को बासी, वृंदावन को बासी, नेह लगाए त्याग गए तृण श्रम डाल गए गल फांसी, मेरे डाल गए गल फांसी अखिया हरि दर्शन की प्यासी। नी लगाए के मेरे गले फांसी डाल गए, मैं तो वही देखना चाहूं केसर तिलक मोतिन की माला। सूरदास बन गए। एक दिन क्या हुआ, अकबर की पत्नी थी जोधा। अकबर की पत्नी का नाम क्या था? जोधा। आपको ये बड़ी बड़ी भीतर की कथा है। ललता सखी अकबर की बेटी बन के भी आई। ललता सखी अकबर की बेटी भी बनी। एक दिन अकबर की जो पत्नी थी जोधा, वो नदी के किनारे भ्रमण कर रही थी। तो नदी के किनारे महाराज एक छोटी सी कन्या उसे मिल गई, रोते हुए मिली। जोधा ने देखा कन्या को, बड़ी सुंदर कन्या है। जोधाबाई ने कन्या को उठा लिया। जोधाबाई भगवान की बड़ी भक्त थी तो मुसलमानी, लेकिन महाराज भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, हमारे बिहारी जी की। अब कन्या को लेकर के आई, ठाकुर की सेवा करती। अब उसने सोचा मैं अकबर को नहीं दिखाऊंगी इस कन्या को। यदि मैंने अकबर को दिखा दिया तो वो पूछेगा कौन है, कहां से आई है, कैसे है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी शत्रु ने कोई गुप्तचर के रूप में भेज दी हो। महाराज छुप करके रखने लगी और धीरे धीरे लालन पालन करने लगे। इधर में महाराज वो कन्या बड़ी हुई। जब वो कन्या बड़ी हुई तो अकबर को पता तो चल गया था इसके साथ में कोई सहचरी रहती है, लेकिन महाराज अकबर अपने काम में लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ महाराज, जोधा उदास बैठी हुई थी। उस कन्या ने कहा माँ तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है, क्यों उदास हो? क्या करूं, तुम्हारे पिताजी काम में लगे रहते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मेरी तरफ कोई नजर नहीं है उनकी। मैया तुम अच्छे से श्रृंगार करो। आज बेटी ने खुद माँ का श्रृंगार किया, माँ का श्रृंगार कर दिया। अब जोधा का श्रृंगार हो गया तो जोधा महलों पर चली गई, लेकिन श्रृंगार करके वो कन्या प्रतिदिन का उसका नियम था, महलों की छत पर चढ़ के ब्रज की तरफ देखती और उदास हो जाती, उदास हो जाती। उसी समय जोधा उसके पास में आई, महलों के ऊपर ही, बेटी तू उदास क्यों है, तुझे क्या हो गया, क्या देख रही है?
बेटी ने कह दिया कुछ नहीं, बस ऐसे। कई बार पूछा, महाराज नहीं बताया। जब ज्यादा जिद की जोधा ने पूछने की, तब उसने बताया, माँ ये सामने ना ये ब्रज है, यहाँ मेरा प्रियतम रहता है, मेरे श्याम सुंदर रहते हैं, लेकिन इस समय ना वो गाय चरा के वापस जा रहे होंगे, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। बड़ी सुंदर थी ललता सखी। महाराज उस कन्या ने बड़ा सुंदर माँ का श्रृंगार किया। नीचे से अकबर जा रहा था, अकबर की नजर पड़ी जोधा पर। अकबर तुरंत ऊपर आया, रानी आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, किसने किया तुम्हारा श्रृंगार? वहीं पास में वो कन्या खड़ी थी। बोले इसने किया। कौन है ये? जोधा ने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी है, जोधा ने कह दिया कि मेरी ये सहचरी है, मेरे साथ काम करती है। अच्छा दासी है तुम्हारी? बोले हाँ ऐसा ही समझ लो। जैसे ही महाराज दासी कहा अकबर ने, अकबर का भाव बदल गया कन्या को देख करके। बोले है तो ये मेरी पत्नी की दासी, और यदि ये दासी से मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं तो कितना अच्छा हो। अकबर के मन में ये भाव आया ही था, आते ही अकबर का पूरा शरीर कोढ़ी हो गया, पूरा शरीर कोढ़ी हो गया। महाराज बहुत उपचार कराया अकबर ने, लेकिन कोई भी उपचार कर नहीं पाया अकबर का। धीरे धीरे ये बात महाराज वृंदावन सूरदास जी के पास में पहुंची। सूरदास के कानों में ये बात गई कि अकबर कोढ़ी हो गया है और उपचार कर लिया है, लेकिन महाराज कोई फायदा नहीं हुआ। सूरदास जी ने किसी से पूछा, भैया कोढ़ी हुआ कैसे है? पूरी बात उनको पता चल गई। किसी कन्या के प्रति और पत्नी भाव लाने के कारण वो क्रोधी हो गया। सूरदास जी पहुंचे, अकबर से मिले, अकबर से पूछा क्या हुआ राजन, क्या हुआ? बोले महाराज बहुत उपचार करा लिया है, लेकिन मेरा कोढ़ सही नहीं हो रहा है। सूरदास जी ने कहा भैया इसकी केवल एक दवा है। जिस कन्या के ऊपर तुमने कुदृष्टि डाली है, बुरी नजर से जिस कन्या को देखा है, यदि तुम उस कन्या के चरण धो करके उसका चरण जल पियोगे, चरणोदक पियोगे और उसी जल से नहाओगे, पूरे महल में छींटे लगाओगे, पूरे राज्य में छींटे लगवाओगे, तब तुम्हारा कोढ़ जाएगा। अकबर ने ऐसा ही किया। महाराज कन्या के पास में गया, क्षमा याचना की, चरणों में गिर गया, कन्या के चरण धुलवाए, चरण धो करके वो जल पिया और महाराज जल पी करके उसी जल को और जल में मिला करके स्नान किया, पूरे राज्य में उसके छिड़काव लगवाया और धीरे धीरे करके अकबर का कोढ़ समाप्त हो गया। लेकिन एक दिन सूरदास जी ने कहा भैया अरे जिस कन्या के द्वारा तुम्हारा ये कोढ़ नष्ट हुआ है, कम से कम उस कन्या से मिलवा तो दो हमें। जैसे ही सूरदास जी के पास में वो कन्या आई तो सूरदास जी ने तुरंत कन्या से कहा, हे ललते तुम ही हो ना? इधर में ललता सखी ने कहा, उद्धव तुम ही हो ना? बोले हाँ मैं ही हूं। ये अकबर की बेटी ये ललता सखी थी, ये सूरदास जी महाराज ये उद्धव थे, ये उद्धव थे। भैया ब्रज की तो बहुत गूढ़ कथाएं, जितनी सुनोगे ना हाँ, कितनी सब कथाएं। ललता सखी राधा रानी के श्रृंगार से उत्पन्न हुई और भगवान का ही स्वरूप है ललता सखी, कोई और नहीं है। सहचरियों में सबसे ललता सखी भी कम नहीं है कोई। राधा रानी की जो सहचरी है, स्वयं समझो राधा रानी है, भगवान की एक तरफ ललता बैठती है और दूसरी तरफ राधा रानी बैठती है।